नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। चीन से विवाद में शहीद हुए गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर विशेष विमान से कुछ देर पहले रायपुर पहुंचा। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। कांकेर के गिधाली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा का लाल दीपक सिंह शहीद हो गया, जिनका पार्थिव शरीर देर रात सड़क मार्ग से रीवा ले जाया जाएगा। भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथौड़े को हटा दिया गया है। अब अविनाश लवानिया भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। तरुण पिथौड़े को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बैठक में शामिल। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत। 192 में से मिले 184 वोट पाकर निर्विरोध जीता चुनाव। चीन के विदेश मंत्रालय का गलवान घाटी पर दावा करने वाले बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दावे करना सहमति के उलट है। 6 जून को बनी सहमति पर दोनों देश तैयार हुए। चीन मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा और वीडियो जारी कर पूछा है, भाइयों और बहनों, चीन ने शस्त्रहीन भारतीय सैनिकों की हत्या करके बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना हथियार इन सैनिकों को खतरे की तरफ किसने भेजा, क्यों भेजा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपदा को अवसर में बदलेगा भारत। कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए बोले पीएम मोदी, आयात पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार का मेगा प्लान। 20 जून को पीएम करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। 116 जिलों में मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल। चीन पर अब आर्थिक वार। बीएसएनएल एमटीएनएल ने टेंडर कैंसिल करने का किया ऐलान। प्राइवेट फोन ऑपरेटर्स के लिए भी बन सकते हैं नए नियम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज जियो प्लेटफॉर्म में 11वें निवेश का ऐलान किया है। बीते 9 सप्ताह में लगातार 10 निवेशकों के बाद अब सऊदी अरब की सॉवरिन वेल्थ फंड पीआईएफ 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राज्यसभा चुनाव के बाद शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। बीजेपी ऑफिस में आज दोपहर में हुआ महामंथन। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी ने उपचुनाव प्रबंधन की बैठक से पहले पार्टी नेताओं ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। विधायकों को एकजुट रखने के लिए बीजेपी की लंच पॉलिटिक्स। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के बंगले पर भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों ने किया लंच। बीजेपी की डिनर डिप्लोमेसी जारी है। राज्यसभा की ट्रेनिंग के बाद विधायकों का डिनर होगा। विधायकों को एकजुट रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। कल राज्यसभा का चुनाव होना है। कमलनाथ के बंगले पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। बैठक शुरू होने से पहले ही लक्ष्मण सिंह वापस लौटे। प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी। सभी विधायक पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास से एक साथ सुबह 8 बजे विधानसभा के लिए निकलेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, सहस्त्र बुद्धे और विजय पांडा भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। तो महत्वपूर्ण बैठक है राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक दल की। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों को इस दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वोटिंग के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कोई भी वोट खराब ना हो। खासतौर से ये ट्रेनिंग उन विधायकों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण, जो पहली बार चुनकर आए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बैठक शुरू हो गई है क्या, और क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? से 20 मिनट का वक्त अभी और लगेगा जब ये बैठक शुरू होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो विधायक हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है।
जो तैयारी है, जैसा कि आपने बताया भी है कि विधायक दल की बैठक का जो प्रमुख एजेंडा है वो कल होने वाला राज्यसभा का चुनाव है और उसको लेकर जो ट्रेनिंग है वो विधायकों को दी जाएगी। इसके लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक दो बड़े नेता दिल्ली से आए हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पांडा। उनके साथ ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे वो भी आए हैं और वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत तमाम जो विधायक हैं वो अब से बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर सभी पहुँचेंगे और फिर ये जो बैठक है उसका सिलसिला शुरू होगा। तो प्रमुख एजेंडा राज्यसभा का इलेक्शन ही है। दो प्रत्याशी बीजेपी के मैदान में हैं और दोनों ही के ही जीतने की पूरी संभावना है राज्यसभा में जाने की। उनमें से एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और दूसरा सुमेर सिंह सोलंकी का है। तो अब बस इंतजार है, थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो सभी विधायकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिरकार कल उन्हें किस तरीके से चुनाव में वोट करना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और किस लिहाज से वोटिंग करनी है ये खासतौर से नए विधायकों को जरूर जानकारी दी जानी है। उनके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वोट भी नुकसान कर सकता है अगर गलत जगह पर चला गया तो। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात एक बार फिर सुपरफास्ट खबरों की। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तंज कसा है। तनखा ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्रियों पर बंगला ना खाली करने को लेकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने एक साथ सीएम शिवराज पर ट्विटर के जरिए साधा निशाना। सीएम के वीडियो को शेयर करते हुए कसा तंज। वेयरहाउस घोटाले मामले में मंत्री कमल पटेल ने जांच के निर्देश दिए। कमलनाथ सरकार में वेयरहाउस घोटाला होने का आरोप है। कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दिया है। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए। सुमावली सीट से चुनाव लड़े थे अजब सिंह कुशवाहा। एंदल सिंह कंसाना ने 13,000 वोटों से हराया था। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा में कटौती की गई है। गृह विभाग ने घटाई सांसद की सुरक्षा। अब Y+ नहीं X श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। संसद की कई समितियों में सदस्य हैं नकुलनाथ। खबर भोपाल से। आज भोपाल में 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एमपीईबी ऑफिस में फिर 8 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। वाणिज्यिक कर विभाग में 3 कर्मचारी और पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 57 नए कोरोना मरीज सामने आए। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4191 हो गई। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि। डबरा से कांग्रेस नेता कीर्ति सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कीर्ति की ट्रैवल और कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री से मचा हड़कंप। दिग्विजय सिंह सहित कई नेताओं से की थी मुलाकात। इंदौर में कोरोना के सर्वे का काम कर रही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। ये महिला रेड जोन खजराना में सर्वे का काम कर रही थी। पिछले 4 दिन से अरविंदो अस्पताल में थी भर्ती। करीब 1 माह कोरोना मुक्त रहने के बाद होशंगाबाद में एक बार फिर कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है। जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को सील कर दिया है। भोपाल में ऊर्जा विभाग में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंत्रालय में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया। मंत्रालय कर्मचारी संघ की मांग पर यह फैसला लिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 80 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मामले 756 हो गए हैं और अब तक कुल 9 लोगों की मौत भी हुई है। राजनांदगांव में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया। दरअसल 2 दिन पहले 53 साल के व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और अब उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दे रहा कोरोना को मात। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, बोरेबासी खाने से छत्तीसगढ़ियों की इम्यूनिटी पावर है स्ट्रांग, इसलिए जल्दी ठीक हो रहे हैं लोग। अंबिकापुर सरगुजा संभाग के लिए राहत भरी खबर। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से 6 कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। टैक्स चोरी मामले में इंदौर के गुटखा किंग किशोर वाधवानी की जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। मंगलवार को मुंबई में हुई थी वाधवानी की गिरफ्तारी। किशोर वाधवानी को किया कोर्ट में पेश। टैक्स चोरी के मामले में हुई थी इनकी गिरफ्तारी। सागर में बस ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनरों ने सरकार से लगाई गुहार। लॉकडाउन में बस नहीं चलने से आर्थिक तंगी के हुए शिकार। कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार से मदद की मांग। शाहजहांपुर में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। ऑनलाइन क्लास के नाम पर मोटी फीस वसूलने का लगाया आरोप। हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला।
अशोकनगर में टिकट के लिए पैसा मांगने का जिले के बड़े नेता पर आरोप। टिकट के लिए पैसे की मांग का ऑडियो हो रहा वायरल। अशोकनगर की 2 सीटों पर होना है उपचुनाव। इंदौर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का धरपकड़ अभियान शुरू। इनामी बदमाश सहित 45 वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। इंदौर में प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या। लॉकडाउन के चलते अटकी थी डील। राजनीतिक रसूख से नहीं पूरे हो पा रहे थे अटके हुए प्रोजेक्ट। रतलाम के एक तहसीलदार को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ऑडियो पोस्ट करना पड़ा महंगा। कमिश्नर तहसीलदार को किया निलंबित। बुरहानपुर में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध करते हुए जलाया झंडा। चीनी सामान के बहिष्कार की घोषणा। बुरहानपुर में अनलॉक 1 में चोरी की घटनाएं शुरू। शहर के इंदिरा कॉलोनी में आइसक्रीम पार्लर से चोरों ने 20,000 रुपए उड़ाए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। शिवपुरी के पर्यटक स्वागत केंद्र पर नाबालिग से गैंगरेप। वारदात को अंजाम देने वाले 4 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को धमका रहे थे। राजस्थान से सटे श्योपुर जिले के आधा दर्जन गांव के खेतों में टिड्डी दल ने बोला हमला। खेतों में खड़ी धान और सब्जियों को पहुंचा रहे नुकसान। टिड्डियों को भगाने में जुटे किसान। सतना जिले में न्यूज 18 के कैमरे में वर्दीधारी जवान और थाना प्रभारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले ट्रक ड्राइवरों से खुलेआम वसूली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खाकी वाले यहां एक ट्रक चालक से करीब 3,000 रुपए तक की वसूली करते हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद अब पुलिस के बड़े अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सहकारिता विभाग में चयनित 3,500 जूनियर सेल्समैन नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों ने जबलपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में सहकारिता आयुक्त को ज्ञापन देकर रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। सिवनी में शादी समारोह में कोरोना पॉजिटिव के शामिल होने से हड़कंप मच गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए महिला दिल्ली से जबलपुर ट्रेन के जरिए पहुंची थी। जिला प्रशासन उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने जा रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक बाद एक बार फिर रुख सुपरफास्ट खबरों का। भिंड के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। हवाई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। खेत में लगे पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। फायरिंग का वीडियो सामने आया। रतलाम में कार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक रेलिंग तोड़कर ब्रिज से लटक गया। हादसे में क्लीनर की मौत हो गई। महाराष्ट्र से राजस्थान जा रहा था केले से भरा ट्रक। आगरमालवा में जननी एक्सप्रेस और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। दोनों मृतक राजस्थान के रहने वाले थे। एमपी में 1 से 5वीं तक की ऑनलाइन क्लास को बंद करने की एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। भोपाल में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का दोस्तों और परिवारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। चिरायु अस्पताल की डॉक्टर फरहीन मरीजों की सेवा करने और 25 दिन तक आईसीयू में बिताने के बाद घर पहुंची। कोरोना संकट काल में तमाम स्कूल बंद होने के बाद भी जबलपुर के एक शिक्षक गांव-गांव में बच्चों को पढ़ाकर मिसाल पेश कर रहे हैं। शाहपुरा ब्लॉक के धर्मपुरा प्राथमिक स्कूल में पदस्थ दिनेश मिश्रा डीजी लैब एप्लीकेशन की मदद से स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भीड़ जुटाने के मामले में आज अपनी सफाई दी। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कहा कांग्रेस ने भेजी थी प्रायोजित भीड़। इंदौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। अब तक 1475 से ज्यादा स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बिना अनुमति दुकान और संस्थान खोलने पर 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 5,50,000 से अधिक की फाइन की वसूली की। लॉकडाउन के बाद प्रदेश की जनता पर पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार भी पड़ रही है। इंदौर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 56 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अब 85 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के रेट में भी 64 पैसे की वृद्धि के साथ कीमत 76 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इंदौर में 1 जून के बाद से कोर्ट में शादी करने के लिए आने वालों की संख्या में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। नोटरियों के मुताबिक 3 महीने में 2000 से ज्यादा शादी के शपथ पत्र तैयार कराए जा चुके हैं। जबलपुर में एक महिला पुलिस वालों को मास्क नहीं पहनने पर क्लास लगा रही है। महिला द्वारा पुलिस को
झाड़ लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर रांची थाना पुलिस ने महिला का चालान काटा था। मध्य प्रदेश में 6 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। अरविंद कुमार को एडीजी एसएएफ भोपाल बनाया गया है, वहीं डीपी गुप्ता एडीजी होमगार्ड जबलपुर बनाए गए हैं। और अहम खबर, सीबीआई ने इंदौर स्थित एसबीआई की एक शाखा से करीब 180.15 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में इंदौर में 8 जगहों पर छापेमारी की। इसके अलावा जबलपुर में भी एक लोकेशन पर सीबीआई ने रेड डाली। जानकारी के मुताबिक यह मामला वर्ष 2013 का है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने मेसर्स इंडियंस एग्रो फूड्स लिमिटेड कंपनी के निदेशकों के आवास, उनसे जुड़े अन्य लोकेशन पर बुधवार देर शाम तक छापेमारी की। भिंड जिले के गोह थाना क्षेत्र के पिपरसाना गांव के पास से कार सवार युवकों ने कथावाचक पंडित का अपहरण कर लिया। पिपरसाना गांव निवासी पंडित सतीश शर्मा का अपहरण करके अपहरणकर्ताओं ने पंडित के पिता से 30 लाख रुपए की मांग की। सतना में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सतना के डुडाहा गांव में एक 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की हैवानियत भरी घटना घटित हुई है। सीहोर में प्री मानसून की बारिश में सीप नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल में दरार आने से जिला प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। स्टेट हाईवे 22 पर यह पुल बना है। डिंडोरी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। डिंडोरी जेलर संतोष गणेश निलंबित कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले जेल से फरार हुआ था कैदी। शिवपुरी की कोलारस तहसील के तहत आने वाले खरीदी केंद्र पर राजस्व निरीक्षक महेंद्र कोरकू और पटवारी अभिनव चतुर्वेदी के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल खरीदी केंद्र पर अपर कलेक्टर निरीक्षक करने पहुंचे थे और उन्हें जानकारी दी गई थी कि पटवारी तो यहां आते ही नहीं है। शिवपुर में अवैध शराब के धंधे पर कार्रवाई करने गई आबकारी और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें टीम के 3 लोग घायल हो गए। आबकारी विभाग ने मामले की शिकायत रघुनाथपुर थाने में की है। और बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां सराफा दुकान में लूट की कोशिश हुई है। दुकान में तमंचे के साथ 2 बदमाश जा घुसे। बदमाशों के साथ दुकान संचालक ने संघर्ष किया। विरोध के बाद बदमाशों ने गोली चलाई। लूट में असफल होने पर बदमाशों ने गोली चलाई। दुकान संचालक हरिशंकर के पैर में बताया जा रहा है कि गोली लगी है। इलाज के लिए उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। दिनारा के सराफा बाजार की यह घटना बताई जा रही है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त शिवपुरी से, जहां सराफा दुकान में लूट की कोशिश की गई है। हालांकि जो बदमाश हैं वो अपनी मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या और जानकारी और पुलिस क्या बता रही है? पुलिस ने कोई छानबीन इस मामले में शुरू की क्या अभी तक? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। दरअसल ज्वेलर्स की ये शॉप है और यहां पर 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों ने इन दोनों बदमाशों से संघर्ष किया और अपने मंसूबों में नाकाम होते देख इन्होंने गोली भी चलाई है। ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी में कैद हुआ है। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या डिटेल इस घटना से जुड़ी हुई? पुलिस ने कोई एक्शन लिया अभी तक? अशोक, आवाज आप तक पहुंच रही है? किस वक्त की ये वारदात है और क्या बता पा रहे हैं जो ज्वेलर शॉप्स के मालिक हैं? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के दिनारा कस्बे का है, जहां पर दुर्गा गीता ज्वेलर्स के नाम पर हरिशंकर जी की ये ज्वेलर्स की दुकान थी। वहां पर 2 अपाचे पे सवार होकर के 2 युवक आते हैं, जिनके मुंह पर साफी बंधी हुई थी। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो सामान खरीदने के नाम पर अंदर आया और उसने मौका पाते ही कट्टा निकाल लिया इन पर। तो इन सभी जो दुकानदार था, उनका बेटा था, इन सभी लोगों ने उन लोगों को पहले अपने कब्जे में करने की कोशिश की। उनके साथ में धींगा मुश्ती हुई। उसके बाद में ये बाहर तक खींच करके ले आए
और बाहर जब भागते हुए इन्होंने दुकान संचालक पर गोली चला दी जो उनके पैर में लगी और अपाचे पर बैठ करके ये फरार हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये उस दौरान क्या दूसरी शॉप्स ओपन नहीं थी, क्या स्थिति थी, क्या और जानकारी इन बदमाशों से जुड़ी हुई कोई निकली अभी? मैं आपको बता दूं, इसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि ये एक दिन पहले ये दोनों लोग आए थे, इन्होंने रैकी की दुकान में देखा किस तरह का सामान रहता है और उसके बाद ये दूसरे दिन दुकान में सामान खरीदने के नाम पर के आए। रैकी ये एक दिन पहले कर चुके थे और दूसरे दिन इन्होंने इसको घटना को अंजाम देने के हिसाब से ये कट्टा लेकर के आए थे और जब ये इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया तो दुकान संचालक और उनके बेटे की बहादुरी से लूट होने से तो बच गई, लेकिन दुकान संचालक के पैर में जरूर गोली मार दी है, तो उन्हें झांसी ले जाया गया है जहां पर उनका इस समय इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घटना चौंकाती जरूर है कि आखिर दिन दहाड़े ही वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस क्या बता पा रही है? पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि जो अपाचे ब्लैक कलर की अपाचे बाइक थी उस पर कोई नंबर नहीं था, तो अभी नाकाबंदी की गई है सभी जगह पर और उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों चूंकि नकाबपोश बदमाश थे तो उनके चेहरे तो सीसीटीवी में नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो बाइक है उसके हिसाब से उसकी पड़ताल की जा रही है और सभी नाकों पर नाकाबंदी की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक हालांकि आदेश जारी हुआ था कि चेहरे दिखाने के बाद ही ज्वेलर शॉप में एंट्री करें कोई भी जो भी खरीदार हैं। हालांकि ये तस्वीरें दिख रही हैं आपकी ज्वेलरी शॉप का ये मामला है जहां पर दो बदमाश पहुंचे थे और उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि कुछ खरीदने के नाम पर ये ज्वेलरी शॉप में बदमाश पहुंचे थे। हालांकि जब झड़प हुई उसके बाद ये भागे अपने मंसूबों में नाकाम होने के बाद और भागते भागते इन्होंने गोली भी चलाई। शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज जियो प्लेटफॉर्म्स में 11वें निवेश का ऐलान किया है। बीते 9 सप्ताह में लगातार 10 निवेशकों के बाद अब सऊदी अरब की सॉवरेन वेल्थ फंड PIF 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 22 अप्रैल के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स में ये 11वां निवेश है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की इसका इकाई ने बीते 9 सप्ताह में वैश्विक निवेशकों को 24.7% हिस्सेदारी बेचकर 1.15 लाख करोड़ रुपए जुटा चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अब तक 24.7% स्टेक के बदले कुल 1,15,693.95 करोड़ रुपए आ चुके हैं। जियो में निवेश करने वाली कंपनियों की लिस्ट में दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के सबसे बड़े निवेशक शामिल हैं। PIF ने जियो का इक्विटी वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यूएशन 5.16 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। हाल ही में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एल कैटरटन और TPG ने जियो में निवेश का ऐलान किया था। जियो में इतने बड़े स्तर पर निवेश की शुरुआत तब हुई थी जब 22 अप्रैल को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था। इसके बाद से अब तक जनरल एटलांटिक, सिल्वर लेक पार्टनर्स 2 बार, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, KKR, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, ADIA, TPG और एल कैटरटन ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है। और अब खबर सिंगरौली से, जहां नाले में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नाले में डूबे सभी तीनों बच्चे आपस में सगे भाई थे। मरने वाले बच्चों की उम्र 3 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। चितरंगी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो सिंगरौली में ये दर्दनाक घटना घटी है। नाले में डूबने से 3 सगे भाइयों की जो मौत हो गई है। छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, जो तीनों भाई थे। राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, कैसे हुई ये घटना? पूरा हुआ है ये, असल में ये बच्चे इनके घर के पास में ही एक अभी निर्माणाधीन एक सड़क थी, सड़क बन रही थी और उसी का एक रफ्ता नुमा उसमें नाले के ऊपर बनाना था। तो उसमें जो पानी भरा हुआ था तो बच्चे घर से निकले और खेलते खेलते उस गड्ढे तक पहुंच गए और गड्ढे में
मतलब वो खेल ही रहे थे। और उसी दौरान अब किसी की कोई परिजन वहां मौजूद नहीं थे, कोई बड़ा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, तो ये तीनों बच्चे उस नाले में खेलते खेलते और गहराई में पहुंच गए। क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे बच्चे थे ये, तो उस पानी में ये डूब गए और डूबने से इनकी मौत हो गई। अब इसके बाद जब परिजन चूंकि काफी घंटे तक ये बच्चे घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने तलाश की, तो इन तीनों बच्चों के जो शव हैं वो फिर उस गड्ढे में परिजनों को मिले हैं। तो ये एक लापरवाही भी देखिए इसमें सिस्टम की कही जा सकती है कि अगर वहां से सड़क बन रही थी, वहां से मिट्टी हटाई गई थी, तो वहां इस तरह से मिट्टी हटाने के बाद उसको फिल कैसे नहीं किया गया, कैसे उसको छोड़ दिया गया इस तरह से, ये एक सवाल है। लेकिन फिलहाल ये दर्दनाक हादसा है, पूरे गाँव में इसको लेकर के मातम का माहौल है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल राज, दो तरफा लापरवाही है, एक सिस्टम की और दूसरे परिवारजनों की भी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।